दैट इज अ प्लेन मिरर। नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी तो वो बेसिकली नॉर्मल लाइन कहलाती है। और परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं और नॉर्मल भी कहते हैं। पोल क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, लाइट रे जिस एंगल से टकराएगी वो एंगल उसका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय द इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा कि लाइट रे जब किसी मीडियम से स्ट्राइक करेगी, किसी भी मीडियम की सरफेस से स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट बैक होने पर जो एंगल बनेगा बेसिकली वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी स्फेरिकल मिरर का अगर हम कर्वेचर की बात करें तो उसका सेंटर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर, किसी भी मिरर का चाहे वो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका जो होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो बेसिकली क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। कि वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से गुजर रही है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये थोड़ी सी स्टूडेंट एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है बल्कि क्या है, फोकल लेंथ इसकी जो है वो हेडिंग है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कि प्रिंसिपल फोकस और पोल का जो बेसिकली डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है हमारे पास, फोकल लेंथ कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सिस्टम अगर हम इसको डिस्कस करें तो ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज रिटन एज, we have four option right now, r is equal to f upon 2, f is equal to r upon 2 और f is equal to 2r या none of them। आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो इसलिए हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज f इज इक्वल टू r अपॉन 2। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होता है। तो यकीनन इसका आपके जहनों के अंदर जो आंसर आ रहा होगा वो सही आंसर होगा, 20 का हाफ क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको इसका एक फॉर्मूला में बताऊं, जैसे हमने भी ऊपर डिस्कस किया है कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन 2। तो 20 का हाफ क्या हो जाएगा, शाबाश, 20 का हाफ 10 सेंटीमीटर होगा। तो द करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें स्टूडेंट, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि वो डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। Okay, now another terminology is real image. The image that can be seen on a screen is known as real image. कि ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगी वो रियल इमेज कहलाएगी। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो हमें स्क्रीन पर देखने को ना मिले वो वर्चुअल इमेज कहलाएगी। The image that cannot be seen on a screen is known as a virtual image. And the terminology linear magnification, we have two definitions of linear magnification. तो कीप इन योर माइंड कि बेसिकली दो तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। एक तो डेफिनेशन ये है कि आप साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ले लें, यानी कि m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। या दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। के वो रेशियो जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू q अपॉन b। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देख लेते हैं स्टूडेंट। वी हैव
वन एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। एमसीक्यू है, इफ पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है हमारे पास पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस गिवन है क्यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन इज डैश। तो बताएं एम का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा अभी, क्यू अपॉन पी। तो Q की वैल्यू 30 और P की वैल्यू 15, यानी कि न्यूमरेटर में 30 सेंटीमीटर आएगा और डिनोमिनेटर में 15 सेंटीमीटर आएगा। 30 डिवाइडेड बाय 15, आंसर विल बी 2। द करेक्ट आंसर इज 2। मैग्निफिकेशन को कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, the process in which light is striking the surface of another medium bounce back in the same medium is known as reflection of light। कि अगर हम बात करें स्टूडेंट कि ऐसा प्रोसेस जब लाइट रे किसी मीडियम से जाके रिफ्लेक्ट किसी मीडियम से जाके इंसिडेंट होगा, स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो वो उसी मीडियम में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाउंस बैक हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। laws of reflection, there are two laws of reflection. The Muslim scientist named Ibn Haytham first discovered laws of reflection. There are two laws of reflection which are given below. The incident ray, reflected ray, angle of incidence, angle of reflection, and normal line are lie on the same plane. And the another law, the angle of reflection and angle of incident are equal in magnitude. We have two MCQ related to this terminology of this chapter. First one, according to the first law of reflection, the relation of angle of incidence to the angle of reflection is. The correct answer is, the correct answer is option D. Angle I is equal to angle R. According to the second law of reflection, angle of incidence and angle of reflection normal lie are on the same plane. The correct answer of this MCQ is option A, same plane. ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो इस चैप्टर की जो टर्मिनोलॉजीज और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू मैंने आपसे डिस्कस किए वो आप तमाम स्टूडेंट्स को यकीनन क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है वो आपसे इंशाल्लाह इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को नेक्स्ट चैप्टर के लिए डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और अपने फिजिक्स के टीचर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।